वो कौन सा देश है जहां पर मुसलमानों की आबादी तो ज्यादा है लेकिन फिर भी यहां के लोग हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला ये देश अब तक कितने मंदिरों का निर्माण करवा चुका है और इस देश को मुस्लिम कंट्रीज में किस पोजीशन पर रखा गया है और आखिर ये देश किस भगवान का मंदिर बनवा रहा है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना की है। जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। और हाँ, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत या दूसरी मुस्लिम कंट्रीज में इस्लाम धर्म बड़ी सख्ती से फॉलो किया जाता है, लेकिन विदेशों में रहने वाले मुस्लिमों की सोच थोड़ी अलग है, इसलिए वह इस कट्टरता को त्याग कर सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा ही बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको उस देश से जुड़ी खास जानकारी दे देते हैं। बता दें कि जिस देश की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम आबादी वाला देश कहलाता है, जहां मुसलमानों की कुल आबादी की बात करें तो वह 28 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें मुस्लिम 79% से भी ज्यादा हैं। वहीं हिंदुओं की आबादी टोटल 1.68% के लगभग है। अब इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम आबादी वाला देश क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर हिंदू धर्म की भी सम्मान किया जाता है। फिर चाहे मुस्लिम का त्यौहार हो या फिर हिंदुओं का, सभी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ के लोग चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान, सभी पूजा अर्चना और आस्था में विश्वास रखते हैं। और इसी वजह से इंडोनेशिया को एकता का देश कहना गलत नहीं होगा, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि इंडोनेशियन न केवल पूजा अर्चना में आस्था रखते हैं बल्कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण महाभारत को भी मानते हैं। और इस बात का प्रमाण देने की शायद हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंडोनेशिया में धार्मिक ग्रंथ के रूप में हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ रखा गया है। इसके अलावा इंडोनेशिया में काफी हिंदू मंदिर भी हैं जो लोगों के आकर्षण का केंद्र भी हैं। और इन मंदिरों में होने वाली पूजा अर्चना में न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इन सभी बातों को देखकर एक बात तो साफ जाहिर है कि इंडोनेशिया भारत से अभी से नहीं बल्कि सदियों पहले से जुड़ा है, जिसकी झलक हमेशा सांस्कृतिक रूप से देखने को मिलती है। और यही कारण है जो भारत और इंडोनेशिया की दोस्ती इतनी गहरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक साझेदारी होने के साथ साथ बिजनेस की साझेदारी भी है। इसलिए इंडोनेशिया में होने वाली किसी भी गतिविधि पर सभी की नजर रहती है, अब चाहे वो बिजनेस हो या फिर मंदिर निर्माण करने की शुरुआत। बता दें कि 28 करोड़ की आबादी वाले इस मुस्लिम देश में हजारों की तादाद में आपको हिंदू मंदिर मिल जाएंगे, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह देश कहीं ना कहीं हिंदू धर्म यानी कि सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और इस बात की गवाही इंडोनेशिया में खड़े मंदिर भी दे रहे हैं, जो इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि सनातन धर्म का रिश्ता इंडोनेशिया से आज का नहीं बल्कि सदियों पुराना है। यहाँ पर आए दिन मंदिरों के निर्माण पर जोर दिया जाता है। और बता दें कि अभी कुछ समय पहले एक मिशन लागू किया गया था जिसमें 240 मंदिरों का निर्माण करवाने की बात कही गई थी। इनमें 22 मंदिरों का जीर्णोद्धार भी कराया जा चुका है। बता दें कि ये मंदिर प्राकृतिक आपदाओं के आने से तहस नहस हो गए थे। दरअसल जब पुरातत्व टीम ने इस जगह पर खोज की तो उन्हें हजारों साल पुराने मंदिर के फॉसिल्स बरामद हुए, जिसके बाद से ही उन मंदिरों पर काम शुरू कर दिया गया, जिनमें से कुछ मंदिर अपनी पुरानी पहचान एक नए रूप में पा चुके हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया धर्म कर्म के मामले में एक कदम और आगे निकल चुका है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता में एक और हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया है। बता दें ये मंदिर भगवान मुरुगन को समर्पित है। भगवान मुरुगन के इस मंदिर को ही श्री सनातन धर्म आलयम के नाम से भी जाना जाता है, जिसे जकार्ता की सरकारी जमीन पर 4000 वर्ग मीटर के एरिया में बनाया गया है। इंडोनेशिया में ये मंदिर भगवान मुरुगन का पहला मंदिर है, जिसे बनाने की शुरुआत साल 2020 से हो गई थी और 2025 2 फरवरी को महाकुंभनिकेशम सेरेमनी के दिन मंदिर खोला गया। बता दें कि भारत और इंडोनेशिया के बेहतर संबंधों की वजह से इस मंदिर के उद्घाटन के साक्षी बने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इसके अलावा इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो भी यहां मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इंडोनेशिया जैसे बड़े मुस्लिम देश में इस तरह की मंदिरों का स्थापित होने की बात इस ओर इशारा करता है कि इंडोनेशिया और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंध है। साथ ही उन्होंने इसे भारत इंडोनेशिया का नया स्वर्णिम अध्याय करार दिया।
वहीं मोदी जी ने इस बात पर भी जोर दिया कि दोनों देशों के रिश्ते आज के नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं, जो संस्कृति और इतिहास से जुड़े हुए हैं। साथ ही मोदी जी ने भी कहा कि भगवान मुरुगन का ये मंदिर केवल आस्था का नहीं बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों का भी केंद्र बनेगा और इससे दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होंगे। इस पल के साक्षी रहे मोदी जी ने इंडोनेशिया और भारत के रिश्ते को विज्ञान और विश्वास का रिश्ता बताया। उन्होंने कहा कि जैसे मुरुगन और राम का रिश्ता है, वैसे ही भारत और इंडोनेशिया का संबंध है और जब भी कोई भारत से इंडोनेशिया जाएगा, वहां बने प्राबंबन मंदिर पर सर झुकाएगा तो यूं समझ लो वो भारत के काशी और केदार में सर झुका रहा होगा। इंडोनेशिया में भगवान मुरुगन के मंदिर के अलावा और कई मंदिर हैं जिन्होंने हिंदू मंदिर की आस्था जुड़ी हुई है। आइए एक नजर हिंदू मंदिरों पर भी डाल लेते हैं। इंडोनेशिया की धरती पर कई मंदिर बने हुए हैं जिनकी गिनती हजारों में की जा सकती है और इन मंदिरों को देखकर यही पता चलता है कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद हिंदुओं को भी बराबरी का दर्जा देता है, यानी यहाँ हर धर्म को बराबरी पर रखा गया है और हर धर्म में सबकी आस्था है। यहाँ किसी पर जबरदस्ती नहीं है कि वो अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म को फॉलो करे, बल्कि हम यह जरूर कह सकते हैं कि इंडोनेशिया में रहने वाले लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की पूजा अर्चना में शरीक भी होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इंडोनेशिया में रहने वाले मुस्लिम भी अपने धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू धर्म उनके पूर्वजों का धर्म है जो किसी विशेष परिस्थिति के कारण अपने धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए थे, लेकिन वो आज भी हिंदू ही हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया में पूजा अर्चना में ये लोग सबसे ऊपर होते हैं और इसलिए इंडोनेशिया की धरती पर एक से बढ़कर एक बेहतरीन मंदिरों का संगम है। यहाँ रोजाना लोगों की एक लंबी लाइन देखने को मिलती है जो इस बात को दर्शाती है कि भगवान के प्रति लोगों की आस्था कितनी गहरी है। और इन्हीं खूबसूरत मंदिरों में एक मंदिर का अगर जिक्र ना किया जाए तो यूं समझ लो इंडोनेशिया की लिस्ट के लिए ये मंदिरों का लिस्ट अधूरा हो जाए। जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ये मंदिर इंडोनेशिया में 10वीं सदी में बनाया गया था, जिसे प्रम्बानन जी का मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर को इंडोनेशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का दर्जा भी दिया जाता है। यह मंदिर 3 देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर के द्वार पर भगवान शिव, महेश और ब्रह्मा के वाहनों की मूर्तियां विराजमान है, जिसमें भगवान ब्रह्मा के सामने हंस, भगवान विष्णु के लिए गरुड़ और भगवान शिव के लिए नंदी का मंदिर बना हुआ है। इनके अलावा परिसर में और भी कई मंदिर बने हुए हैं। इंडोनेशिया के खूबसूरत प्लेसेस के साथ साथ यहाँ टूरिस्ट इन मंदिरों का दीदार करना नहीं भूलते। यहाँ कई और प्रसिद्ध मंदिर हैं जो लोगों को यहाँ आने पर मजबूर करते हैं। यहाँ के जावा द्वीप पर एक ऐसा मंदिर स्थित है जहां कई सालों पुराना शिवलिंग है जो स्फटिक से बना है, जिसके अंदर मौजूद तरल द्रव्य को स्थानीय लोग अमृत मानते हैं। हालांकि इस बात को वैज्ञानिकों ने अभी तक नहीं माना है। वहीं दूसरे शब्दों में बेहद खूबसूरत मंदिरों की रुख करें तो वहीं मंदिर है तनाह लोट मंदिर। यह मंदिर बाली द्वीप पर बना भगवान विष्णु का एक बेहद खूबसूरत मंदिर है और अपनी बेहतरीन सुंदरता के कारण यह मंदिर इंडोनेशिया के फेवरेट टूरिस्ट प्लेसेस में से सबसे ऊपर है। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के जावा में मौजूद बौद्ध मंदिर की, जिसे बोरोबुदुर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को सबसे बड़े बौद्ध मंदिर का दर्जा भी दिया गया है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ सालों तक ज्वालामुखी की राख और जंगलों के बीच ये ढका रहा। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के लोगों के बारे में और वहाँ के मंदिरों को लेकर आपकी राय क्या है, हमें कॉमेंट करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस आप लोगों के साथ आपके दोस्त भी देखते रहें। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।